इजरायली हमले में बाल बाल एक रिपोर्टर कैसे बचा। जी हां, रिपोर्टर्स, पत्रकार कैसे जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आप सबसे पहले देखिए। ये देखिए, लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये बमबारी हुई, रिपोर्टर के बिल्कुल पास आकर मिसाइल गिरी। कैस्पियन सागर में देखिए, ईरानी नेवी पर हमला हुआ है। इजरायल ने शिप पर किया अटैक। ऑपरेशन में ईरान का मिसाइल कैरियर तबाह हो गया। हमले में केंद्रीय मुख्यालय भी बर्बाद हो गया। और देखिए, इराक के किरकुक में भीषण बमबारी। ईरान समर्थक अल हशद अल शाबी मिलिशिया के अड्डे पर हमला हुआ है। हमले के बाद इलाके में दिखा आग और धुएं का गुब्बार। और ईरान में IRGC के ठिकाने पर भारी बमबारी की गई है। पूर्वी ईरान के करमन इलाके में हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद धुआं और आग यहां से उठता नजर आया। ये देखिए तस्वीरें, ये IRGC का एक बेस था जिसे इजरायल ने हमला करके तबाह कर दिया। और हाइफा में बंदरगाह पर ईरान का हमले में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। अटैक के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है। और अब अहम खबर, इजरायल के पोर्ट सिटी हाइफा को ईरान ने दहला दिया। हाइफा में ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में, हाइफा के रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये इजरायल के हाइफा का एक रिहायशी इलाका है जिसे हमला करके ईरान ने दहला दिया। तो इजरायल पर ईरान का एनर्जी वॉर, जी एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल के शहर हाइफा पर बम बरसाए ईरान ने। हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। मिसाइल हमले से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। इजरायल पर नसरल्लाह मिसाइल से हमला किया गया। नसरल्लाह मिसाइल से रिफाइनरी को टारगेट किया गया। ईरान के टारगेट पर क्या क्या, ये देखिए, बिजली, गैस, ऑयल स्टेशन, ये सभी निशाने पर रहे हैं ईरान के। समीर, साफ पता चलता है कि ईरान ये चाहता है कि एनर्जी ठिकाने बर्बाद हो जाए और इजरायल पर दबाव और बढ़े। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल इस वक्त मौजूद हैं। बंसल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जंग सीधे तौर पर एनर्जी वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ भी रहा है, आने वाले वक्त में और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन इजरायल के इरादे अभी क्या नजर आ रहे हैं ईरान को लेकर? असल मोटिव इजरायल का क्या नजर आ रहा है? क्या है इस जंग का एग्जिट पॉइंट? देखिए, इस जंग के अंदर में इजराइल जो है वो ईरान को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहता है। जो उनकी सेना है, जो उनकी IRGC है, उसको ख़त्म करना चाहता है, डिकैपिटेशन करना चाहता है और इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहता है। इसी को देखते हुए जो साउथ पास में जो एक अटैक किया था, एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है ईरान का, तो उसमें एनर्जी ख़त्म हो जाए इसलिए किया। उसी तरह से ईरान ने पलटवार करके हाइफा में उनकी जो रिफाइनरी है उसको बर्बाद किया। तो इस प्रकार से अभी जो वार थी ये एक एनर्जी वार में बदल गई है, जिसमें जो लोकल वहाँ के जो रीजनल कंट्री हैं वो भी इफेक्टेड हैं और पूरी दुनिया इफेक्टेड है रीजनल कंट्री में। फिर उसके बाद में जो एक अटैक किया ईरान ने, जो रास लफान, कतर का एक सबसे बड़ा गैस का जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर अटैक किया। सऊदी अरबिया के अंदर में किया, UAE के अंदर में किया। और जिसको देखते हुए अब ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है इजराइल को कि एनर्जी ठिकानों पर ना वार किया जाए। और उसी के साथ साथ ईरान को भी धमकी दे दी है कि अगर आप अभी कोई अटैक करते हैं कतर के ऊपर तो हम जो ये आपका जो साउथ पार्ट्स है, ये पूरे एरिया को हम ख़त्म कर देंगे, एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका जो है गैस फील्ड और जो खार्क द्वीप के अंदर में ईरान का जो ऑयल सप्लाई का मेन सेंटर है उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो इस प्रकार से ये एक एनर्जी वार हो गई है। और इसके साथ साथ जो बैटल है वो बिल्कुल सर, आप हॉर्मोज स्टेट के अंदर में शिफ्ट हो गई है, जिसको एक क्लियर कराना चाहता है और अमेरिका अपना कंट्रोल करना चाहता है। बिल्कुल सर, अनुमान ये अपने आप में बिल्कुल सही है कि एक एनर्जी वॉर में ये कन्वर्ट हो रहा है। और देखिए, ऑयल ठिकाने हों चाहे पावर स्टेशन हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है।